नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ आपके लिए एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि हर व्यक्ति की अभिलाषा एक ही है, चाहे बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, रईस, गरीब, कोई भी हो, कि वो सुख शांति से जीवन यापन करना चाहता है। यानी ज़िंदगी में सुख शांति हो और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि जितने सुख शांति के साधन हम अपने इस भौतिक जगत में जमा करते जा रहे हैं, जितने बढ़ाते जा रहे हैं सुख शांति के साधन, एक से एक हमारे पास है आज, उतने ही हम इनर वर्ल्ड में हम अशांत होते जा रहे हैं। उतने ही हम दुखी, अशांत, बीमार, रोगी, परेशान, किसी को एंग्जाइटी, किसी को स्लीप एपनिया, ये सब के शिकार होते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो आइए जानते हैं। जैसे आज का विषय है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, कि हमें अपने जीवन को बदलना होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको यू टर्न लेना है यहाँ से, ठीक है? क्योंकि मनुष्य के विचार ही सब कुछ होते हैं। हर चीज़ का कहते हैं ना कि दो बार क्रिएट होती है, पहले हमारे विचारों में आती है वो, और उसके बाद फिजिकली आती है। मनुष्य विचारों का बना हुआ है। यही तो बात विवेकानंद ने भी कही थी कि मनुष्य अपने विचारों का बना हुआ है। यानी कि हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, यद भावम तद भवति, जैसी भावना वैसी ही घटना। यानी कि वही होगा जो हम विचार करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने विचारों में ही बदलाव लाना होगा। देखिए, ये विचार ही तो हैं कि एक मनुष्य को हम देवता बोलते हैं और दूसरे को हम हैवान, एक आतंकवादी बन जाता है और दूसरा समाज सेवी। ये विचार ही तो हैं जिन्होंने आज हमारे छोटे छोटे नादान कम सिन बच्चों को जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित कर दिया है। ये विचार ही तो हैं। तो आइए इन विचारों से हमको बचना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए हम स्वयं, हमारा समाज, हमारे स्कूल, सभी की एक जिम्मेदारी बनती है। ना ही स्कूलों में कोई होलिस्टिक एजुकेशन, कोई योग, प्राणायाम वगैरह या कोई मॉरल टीचिंग की क्लास नहीं होती है, जिससे कि बच्चों को केवल विषय ज्ञान के अलावा बाकी कुछ सीखने को मिलता नहीं। परिवारों में हम ये सब ज्ञान, वैल्यू एजुकेशन बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी व्यस्तता ही इतनी अधिक कर ली। हम स्वयं भी इसके विषय में नहीं सोचते हैं, नहीं जानते हैं, तो बच्चों को देना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं। फिर हमारे समाज, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हम सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए कि हम अपने बच्चे और बच्चों के बच्चों को कम से कम कुछ वैल्यू तो सिखाएं, उनको इस जीवन के बारे में कुछ तो बताएं, कुछ तो चर्चा करें। आजकल सिवाय टीवी खुल गया, न्यूज़ आदि की जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं उनकी चर्चा होती है, इसके अलावा कुछ चर्चाएँ नहीं होती। तो आइए हमको इस राह पर चलना होगा और इधर हमको कदम उठाने होंगे, ठीक है? तो हमको क्या करना है कि देखिए, वैल्यू एजुकेशन कैसे हमको बच्चों को देनी है कि हमको बच्चों को ये सिखाना है कि ये जो हमारा शरीर दिया है, सबसे पहले तो जिसने दिया, जिसने ये क्रिएट किया, ये अद्भुत रचना, ये अद्भुत मशीन, कहते हैं ना कि ये हमारा शरीर ही चमत्कारों की मशीन है, ये खुद ही चमत्कार है, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसको बनाने वाला तो कितना अद्भुत कलाकार है। तो क्या हमारा उसके प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं? हमको उससे कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं, कभी उसके प्रति हमने कृतज्ञता भी नहीं अपनी व्यक्त की, हमने कभी उसको ग्रेटिट्यूड भी नहीं कहा। तो आइए सब लोग साथ में बैठते हैं, परिवार के सभी लोगों को बैठा लेंगे और उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ेंगे और उसके लिए समय निकालेंगे। तो आपको क्या करना है
कि सभी लोग परिवार के बैठे हैं, आप सोने से पहले इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसी भाव में आप सो जाएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आप देखेंगे आपका मन खुश होकर जब आप सोएंगे, तनाव रहित आप होकर सोएंगे तो तनाव रहित ही आप सवेरे उठेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको आंखें बंद कर लेंगे आप सभी लोग और गहरी श्वास भरेंगे। गहरी श्वास भरते समय भरते जाइए गहरी श्वास और मन में भावना बनाइए कि मुझे परमात्मा की शक्तियाँ मिल रही हैं, ऊर्जा मिल रही है, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं परमात्मा की शक्तियों का अपने अंदर धारण कर रहा हूँ। इसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो अपने को रिलैक्स कीजिए। आप सोचिए मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सारी बाहर निकल रही, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ। इसी भाव से आपको 3 बार श्वास लेनी। आइए फिर से एक बार श्वास लेते हैं। श्वास भरते जाइए, बोलती जा रही हूँ, आप सुनते जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। मैं शांत हो रहा हूँ, मेरे माता पिता, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। अब श्वास छोड़ेंगे, रिलैक्स करिए बॉडी को। मेरे सारे नकारात्मक विचार बाहर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मैं शुद्ध और पवित्र हो रहा हूँ, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मैं शांत हो। आइए फिर से एक बार श्वास भरते हैं, गहरी श्वास भरेंगे। फिर से वही विचार करेंगे कि मेरे परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे अंदर मैं धारण कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स की एनर्जीज़ को मैं अपने अंतर में धारण कर रहा हूँ। मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं एनर्जाइज हो रहा हूँ, मैं एनर्जाइज हो रहा हूँ। फिर श्वास छोड़िए तो फिर से अपने को रिलैक्स कीजिए। 3 बार ऐसे करने के बाद अभी आँखों को बंद करिए और उस सीन को विजुलाइज़ कीजिए कि जब आपके घर में कोई फंक्शन है और आपके घर में मेहमान आए हैं तो वो आपके लिए गिफ्ट और फूल आदि सब चीज़ें लाए हैं। आप भी उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने आपका स्वागत किया, आपने उनको आदर सत्कार के साथ बैठाला, उनको खिलाया पिलाया और उनको विदा किया। अब सोचिए कि मुझे ये मानव शरीर देने वाला वो मेरी माँ, वो मेरी पिता, ये अद्भुत जीती जागती सृष्टि भी ऑटोमेटिक मशीन मुझे जिसने दी, जिसके कारण जिसको माध्यम बना के मैं इस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं इस जीवन का लाभ उठा पा रहा हूँ। अरे उसका धन्यवाद तो कभी मैंने किया ही नहीं। क्या ये मेरी भूल नहीं? क्या ये मेरी गलती नहीं? तो फिर अब क्या करना है? कोई बात नहीं, अभी तो मैंने आपको बोला आप यू टर्न ले लीजिए। अब आप उसका धन्यवाद कीजिए। आप धन्यवाद कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये मुझे अद्भुत, ये मानव शरीर, ये अद्भुत जीवन दिया, ये सुंदर परिवार मुझे दिया, तूने खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी दिया। मैं तेरी कृपाओं के लिए तेरा आभारी हूँ और तेरा धन्यवाद करता हूँ। आप इस तरीके से धन्यवाद कीजिए और आप देखेंगे जब आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे आपका मन उठने के लिए नहीं करेगा। आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को देखते जाइए और उसका भी आप धीरे धीरे धन्यवाद कर सकते हैं कि आप अपनी आँखों के लिए बोलिए कि तूने मुझे कितनी सुंदर आँखें दी, शक्तिशाली है, इनके अंदर देखने की शक्ति दी, कानों को सुनने की शक्ति दी, वाणी में बोलने की शक्ति दी, क्योंकि न जाने दुनिया में कैसे कितने ही इतने लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो वाणी है, न तो सुनने की शक्ति है, न देखने की शक्ति। तूने मुझे दिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद परमात्मा। मैं तेरा कृतज्ञ हूँ, जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा। और 3 वाक्य बाद में दोहराइएगा ज़रूर। इसको याद कर लीजिए और इसको याद करने के बाद ही आप सोइएगा। आप देखेंगे आपका मन कितना खुश हो जाएगा, कितनी अच्छी नींद और कितना अच्छा आप अपने को हल्का महसूस करेंगे। आपने सारी चीज़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद कर दिया कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग बोलते हैं ना,
तो आप करिए, थैंक यू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। हे परमात्मा, तेरे आशीर्वादों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये जीवन मेरा तेरा आशीर्वाद ही तो है। दूसरा सेंटेंस कीजिए आप कि अपने शरीर को छूइए, अपने दिल पर हाथ रखिए, अरे मैं ज़िंदा हूँ। फिर भी मैंने उसका धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि ज़िंदा हूँ तभी तो धन्यवाद कर सकता हूँ, अदरवाइज़ तो धन्यवाद मैं कर ही नहीं सकता। तो आप उसका धन्यवाद कीजिए, थैंक यू गॉड फॉर आई एम अलाइव। आप किसी भी भाषा में करिए, हिंदी में करिए, आप जो भाषा, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, आप बंगाली, किसी में भी करिए, बस आप उसका धन्यवाद करिए कि हे परमात्मा, तूने मुझे ये जीवन दिया, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। अरे मैं ज़िंदा हूँ, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद आप जो कुछ भी आपको और बोलना है, जो कुछ भी आपका मन करे, जितनी देर आपका मन करे, आप अपने आप को उससे जोड़ के रखिए। हो सकता है आपको रोना आए तो रो लीजिएगा आज, आपको हंसी आए अपनी बेवकूफ़ी पर कि मैंने कितनी बेवकूफ़ी की कि पूरा जीवन निकल गया, इतना जीवन निकल गया। और लोगों का तो छोटी छोटी गिफ्ट लाने पर धन्यवाद करता रहा, लेकिन इतनी बड़ी गिफ्ट जितने, इतना बड़ा उपहार जिसने मुझे दे दिया, उसका मैंने कभी धन्यवाद नहीं किया। तो हंसिए, रोइए, जो मन करता है आपको करिए, लेकिन अपना मन हल्का करके, उसका धन्यवाद करके, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके ही आप सो जाइए। तो आपको गुड नाइट करती हूँ, बाय बाय। आपने मेरे लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत प्यार। तो अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी लेकर। टाटा बाय बाय।